अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज कॉकटेल के ब्रीडिंग प्रोग्रेस और इसकी कॉकटेल की ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, इसकी एज और बाकी सारी चीज़ों पर कि इसके लिए सॉफ्टवेयर और सॉफ्ट फूड कौन सा होना चाहिए। और काफ़ी कहते हैं कि भाई हमारे पास कॉकटेल ब्रीड करता है, बच्चे मर जाते हैं, फिर 1-2 दिन के होके मर जाते हैं, छोटे होके मर जाते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपने इनको सॉफ्ट फूड ज़्यादा से ज़्यादा देना है। बच्चे निकले हों तो डबल ट्रिपल कर देना आपने, यानी कि एक चम्मच, यानी कि एक बच्चे का 1 चम्मच। जैसे कि मेरे पास अब फ़िलहाल 3 बच्चे हैं, यहाँ पर मैं खाता हूँ। ये देखिए, ये 3 बच्चे हैं। ये 3 बच्चों को, इन 3 बड़े हो रहे हैं तो इनके 2-2 चम्मच, 1-1 चम्मच इनका और 1-1 इनका खुद का, तकरीबन 5 से 6 चम्मच सॉफ्ट फूड मैं इनको देता हूँ और ये अपने बच्चों को फीड कराते हैं। उसके अलावा मैं इनको कंगनी भी देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ब्रीक मिक्स कंगनी। ये ब्रीक मिक्स कंगनी आपने लाजमी देनी है। और जब बच्चे निकले हों ख़ास तौर पे आपने इनको दूसरा मिक्स सीड नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं देना, ना बाजरा ना कुछ और चीज़। अगर देंगे तो इनके बच्चों को हज़म नहीं होता और इनके बच्चे फिर वो हज़म नहीं कर सकते और मर जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इन्होंने काफ़ी खाया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इन्होंने काफ़ी अच्छी फीड कराई है। ये मैंने सिर्फ इनको गंदम दे रहा हूँ सॉफ्ट फूड में, 2 टाइम देता हूँ गंदम। और ये देखिए, ये मेल अब खाने के लिए आया हुआ है, ये फीमेल ऊपर बैठी है। ये देखिए, ये फीमेल खा के अब ऊपर बैठी है, ये फीड करवाने आई है इनको। और ये आपने लाजमी ये करना है कि इनको आपने सॉफ्ट फूड देना है। सॉफ्ट फूड के साथ आपने छल्ली और दूसरी चीज़ें जिस तरह पालक हो गई, पालक के पत्ते हो गए, और जिस तरह मोरिंगा हो गया, इस तरह आपने चीज़ें इनको लाजमी देनी है ताकि बच्चों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। ये देखिए, अब मेरे पास ये बच्चे निकले हैं, इनमें मेल फीमेल मैं आपको बताता हूँ। ये दोनों फीमेल हैं। ये देखिए, ये इनके पैरों के नीचे ये डॉट डॉट आ रहे हैं ना, ये फीमेल हैं दोनों। ये भी फीमेल है और ये भी फीमेल है। उसका भी कंफर्म नहीं है, वो भी थोड़ा सा और बड़ा होगा तो उसका पता लगेगा क्या निकलता है रिज़ल्ट। ये मेरे पास स्प्लिट बर्ड हैं दोनों। ये देखें, फीमेल और मेल। और इन्होंने मेरे पास क्रीम के कॉकटेल के बच्चे निकाले हैं रेड आई में। एक ये पाइड में है ब्लैक आई, वो इस तरह मुझे ये मेल लग रहा है। ये अपने मेल के ऊपर गया, ये वाला देखिए, ये मेल है ना, ये सेम मेल की तरह का ये बच्चा निकलेगा। बाकी देखते हैं क्या निकलता है रिज़ल्ट। 2 फीमेल तो कन्फर्म है और एक वो बच्चा छोटा, वो भी डॉट पाइड से कलर का मुझे नज़र आ रहा है। उसके ऊपर देखे ना, ये डॉट डॉट से कहीं येलो से डॉट डॉट से आ रहे हैं। तो ये देखते हैं किस कलर का निकलता है। और इसकी बाकी मैं इनको गंदम डेली डालता हूँ 2 टाइम भिगो के ना, कम से कम आपने 24 घंटे भिगोनी है। फिर आपने दबा के देखनी है, गंदम के दाने ना दबा के देखने, अगर वो बिल्कुल नरम हो जाए फिर आपने देना है। अगर वो नरम ना हो तो आपने हरगिज़ नहीं देनी। या फिर आप इस तरह भिगोएं तो इसमें आप वो दूसरा सिरका डाल के ना, सिरका, और फिर भिगोएं, जिसकी वजह से गंदम नरम रहती है और वो अपने बच्चों को खा के फौरी फीड करवा सके। और आपने पानी भी 2 दफ़ा चेंज करना है। पानी आपने 2-3 दिन में चेंज करेंगे ना तो फिर ये बीमार नहीं होंगे। ये देखिए, ये पानी मैंने चेंज किया भी, और इन्होंने ये गंदम वगैरह इनको फीड करवाई है तो इसमें ही पड़ी है। ये कंगनी मिक्स कंगनी है, लाल और सफ़ेद, ये इन्होंने अभी यहाँ पर रखी है, मैंने इनको डाली है। ये खा के ना, ये खुद ही छील लेते हैं ब्रीक दाने को और ये अपने बच्चों को फीड करवाते हैं। ये मेल बैठा है यहाँ पे कि मैं जाऊँ और फीड ये करे और जाके बच्चों को खिलाए। तो आपने इसका बड़ा ध्यान रखना है। आपने मोटा सीड नहीं देना इनको, ब्रीक ये कंगनी पे रखना है और सॉफ्ट फूड आपने लाजमी देना है। दाना जो है आपने इनके केज में से नहीं ख़त्म होने देनी कंगनी। अगर किसी टाइम आप इनको नहीं डाल सकते, डालना भूल जाएँ या ना डाल सकें, तो ये दाना इनका पड़ा होना चाहिए कि ये दाना खा के कंगनी ब्रीक अपने बच्चों को फीड करवाएं। अगर ये नहीं होगा तो ये अपने बच्चों को फीड नहीं करवाएंगे और बच्चे जिसकी वजह से मर जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये फीमेल के मुंह पे
आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फीमेल के मुँह पे इसने भी फीड करवाई है अपने बच्चों को, तो वो गंदम लगी हुई है। यहाँ पे ये बच्चों के मुँह पे भी लगी हुई है, ये देखिए, ये इस बच्चे के मुँह पे लगी हुई है, वो दूसरे बच्चों की भी लगी हुई है। तो ये इन्होंने अभी फीड करवाई है इनको, और अब ये दोबारा खाने के लिए आए पड़े हैं। तो ये मैं इनको ये जब ख़त्म कर लेंगे तो शाम को 4-5 बजे मैं इनको दोबारा दे जाऊँगा ताकि ये दोबारा खाएं। तो कम से कम आपने जब इनकी ब्रीड लेनी है ना कॉकटेल की, तो 18 माह का हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, वरना साल से ऊपर यानी कि 12 से 14 महीने का अगर हो तो वो काफ़ी अच्छा है। इसमें इससे कम में आपने ब्रीड नहीं लेनी, कम एज से। अगर कम एज के बर्ड से आप ब्रीड लेंगे तो वो फिर डेड इनिशियल बच्चे करता है, बच्चे सही तरह नहीं पालता, बच्चों को मार देता है, फीड नहीं कराता, या अगर करवाता है तो एक बच्चे को फीड करवाता है, बाकी 4-5 जो से होते हैं वो मर जाते हैं वैसे ही। तो इस तरह के इशू आते हैं, इनफर्टाइल है का भी इशू आता है। साथ में हमने ये जो स्टिक है ना, ये थोड़ी सी मोटी स्टिक लगानी है, जिस तरह ये इसके पंजे पे ग्रिप आ जाए, ये देखिए, ताकि ये मीटिंग वगैरह करें तो ये हिले ना। और आपने मजबूती से लगानी है, मजबूती से कीकर वगैरह की आपने स्टिक लगानी है, ताकि ये खा भी ना सके और ख़राब ना करें, ताकि इनको ब्रीड करने में आसानी रहे। और कोशिश करें कि 1 से 2 स्टिकें लगाएं कि केज में, एक बॉक्स के बिल्कुल सामने जिस तरह ये लगी हुई है, ताकि इनको अंदर आने जाने में मसला ना हो। और एक जो सी सामने थोड़ी सी, ताकि थोड़ी बहुत ही इनकी फ्लाई भी होती रहे केज में। बिल्कुल छोटे केज में डालेंगे तो ये सही ब्रीड नहीं करेंगे। और आपने इनको दिन में तकरीबन 18-19 घंटे लाइट लाजमी देनी है, 12-15 घंटे लाइट लाजमी देनी है। अगर नहीं देंगे तो, अगर आउटडोर है तो फिर तो चल जाता है, इंडोर में आपने इनको लाइट ज़रूर देनी है। ये मैंने अब लाइटें लगाई हुई हैं, ये देखें, ये मेरी लाइटें रात तक ऑन रहती हैं। रात को मैं 8-9 बजे ये लाइटें ऑफ़ कर देता हूँ, बाकी ये सारा दिन ऑन रहती हैं। अगर मैं लाइटें ऑफ़ कर दूँ तो इनमें केज में अंधेरा रहता है, फिर ये कॉकटेल सही तरह से ब्रीड नहीं करते। और कॉकटेल का आपने अगर ब्रीडिंग पे लगाना है तो आपने पहले मेल छोड़ना है ब्रीडिंग केज में, उसके बाद 5-6 दिन बाद आपने फ़ीमेल छोड़नी है। बॉक्स मेल को लगा के फिर छोड़ना है मेल आपने, और फीमेल फिर छोड़ेंगे तो उसी टाइम में मेल क्रॉस करेगा, और कुछ ही दिनों में आप पे हफ्ते 1.5 हफ्ते में आपके पास ब्रीड आ जाएगी। मेरे पास भी पहले मैंने 2-3 दफ़ा